एंड जो नेक्स्ट राशि है ये डिसिप्लिन्ड राशि है काफ़ी, मकर राशि। हाँ यस, मकर राशि शनि की पहली राशि है और मैं कहता हूँ ये शनि की घर वाली है। ठीक है, शनि की दो राशियाँ होती हैं, एक घर वाली एक बाहर वाली, और शनि बाहर वाली को ज़्यादा प्यार करता है तो घर वाली को डिसिप्लिन में रखता है ताकि उसको बाहर के कारण नहीं, मैं मजाक में बोल रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। तो जो कैप्रिकॉर्न है, जो मकर राशि, पहला स्वभाव आपको जो इनका मिलेगा, दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ये अर्थ एलिमेंट की आखिरी राशि, अर्थ एलिमेंट मतलब पक्का जमीन चट्टान की तरह एक जगह टिके रहने वाला, ये एटीट्यूड इनके अंदर होता है। इनके विचारों को, इनकी सोच को बदलना बहुत कठिन होता है। आपको कोई मकर राशि की महिला मिलेगी ना, एक तो वो आपके जो वल्गर जोक्स होते हैं, जो इस तरह के क्रिंज जोक्स होते हैं, उसमें हंसेगी नहीं, ठीक है, और इस तरह की बातें अगर ग्रुप में हो रही है तो चुप रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं, ना मज़ा आता है ना उसको दिखाना है कि मुझे मज़ा आ रहा है। ये होता है इनका सीरियस नेचर, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़ है, मकर राशि की कन्याओं को बहुत इंप्रेस करना बहुत कठिन होता है। मकर राशि की कन्या को अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है 1 2 3 साल लग जाएं उसको इंप्रेस करने में, तब जाकर वो आपको हाँ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बाहरी रूप से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आप जो इनको दिखा रहे हो, जो वो नहीं होते व्हीली लगा देंगे, गाड़ी थोड़ा सा घुमा देंगे और लड़कियां देखी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, डींगे हाँकने लग गए, ये उससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होते, इवन गुस्सा और हो जाते हैं मकर राशि वाले। तो अगर ये इंप्रेस होते हैं आपके रियल नेचर से और आप कितना प्रयास कर रहे हो मुझे अपने जीवन में लाने के लिए, क्योंकि शनि यही तो है, शनि प्रयास ही तो है। तो ये जज करते हैं कि आप अगर इनको सच में प्रेम करते हो तो आपको भाई एक्शन में वो दिखाना पड़ेगा। और एक बार नहीं, एक बार तो फेक भी कर लोगे, 2 बार फेक कर लोगे, लेकिन 1 साल 1.5 साल तक आप फेक नहीं कर पाओगे। तो ये उन्हीं को अपने जीवन में जगह देते हैं, या तो जो घर वालों ने बोल दिया हमने तय किया है तुम्हारे लिए, या तो जिस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत प्रयत्न करे, बहुत मेहनत करी आपको अपने जीवन में, उनसे ही इंप्रेस होते हैं। तो ये एक ऐसी राशि है जो कि ज़्यादा बुलशिट नहीं लेती किसी की, ठीक है, अपने काम से काम रखती है, अपनी मेहनत से मेहनत, उसी से उनको मतलब होता है, हवाबाजी के चक्कर में फंसते नहीं है। वेरी स्टेबल राशि मैं कहूँगा उनमें से एक है मकर राशि। अब मकर राशि के साथ हुआ क्या है कि अप्रैल में इनकी जो साढ़े साती है वो खत्म हो गई, ठीक है। पर होता क्या है कि साढ़े साती, हम आमतौर पे ज्योतिष में सिर्फ राशि में शनि बदल गया तो खत्म हो गई, शुरू हो गई, ये करते हैं, पर डिग्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कई सारे लोग, नॉट ऑल बट मैक्सिमम लोगों की साढ़े साती एक्चुअली में जब खत्म हो रही होती है उसके 6 महीने तक उसको रिजल्ट देती रहती है। तो मैं मोटा मोटा कह लूँ तो ये साल 2025 की अक्टूबर तक आपने मकर राशि में कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अब अच्छे दिन आपके आ चुके हैं। अब शनि की साढ़े साती आपकी जिनकी खराब थी उनको मुक्ति मिल चुकी है शनि की साढ़े साती से। और इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो नया साल 2026 मकर राशि की स्किल टेस्ट है, नई स्किल सीख रहे हैं, नई कोई ऐसा कुछ काम ये सीख रहे हैं जो कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा हेल्प करने वाला है इनको। इनके सिबलिंग्स के लिए थोड़ा सा साल रफ है, स्लो है। सिबलिंग को स्टमक रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जाए, कोई इशू हो जाए, ये देखने को मिलता है। संतान को जन्म देने के लिए साल भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है। अगर कोई संतान आ ही रही है जिसकी, तो वो सी सेक्शन के ज़रिए या डॉक्टर की हेल्प के ज़रिए ही आ पाएगी, ऐसा देखने को मिलता है। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मकर राशि वाले, इतना इन्होंने चैलेंजेस देखे 2018 से, अगर मैं कहूँ काफ़ी अप एंड डाउन देखे इन्होंने, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी देखी, पर मोर और लेस इंसान को बुरी चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं। वो सब देखकर अब जब थोड़ा भी अच्छा मिल रहा है ना तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये है, प्लस लेकिन भूख नहीं पूरी हो रही है। राइट। थोड़ा भी मिल रहा है तो ये तो लग रहा है कि यार हाँ ठीक है, अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, टाइम इज़ बिकमिंग, मेरा समय सही हो रहा है, गुड हो रहा है, लेकिन इतने से मेरा मन नहीं भरा, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो वो जो भूख है, वो जो ललक है, वो मकर राशि वालों में बहुत बढ़ रही है। और ये बात ये किसी को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। और ये किसी ना अपने घर वालों को, ना अपने, क्योंकि ये ऐसी ही राशि है, थोड़ा चुप, थोड़ा शांत रहने वाले, थोड़ा सा अपने मन में रहने वाले, जब तक काम ना हो जाए तब तक नहीं बोलते हैं ये लोग। ऐसा ही ये राशि देखने को मिलती है। ये साल आपसे मेहनत खूब करवाएगा, क्योंकि सैटर्न चाहे भले साढ़े साथी के रूप में आपसे चले गए हों, पर थर्ड हाउस में ही आपके इम्पैक्ट डालते हुए नजर आते हैं शनि। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो नेपच्यून है वो भी आपके तीसरे भाव में इफेक्ट डालता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से अगर मैं 2-3 बातें और ऐड करूँ इसमें, तो एक बात आती है कि आपकी अगर मौसी हैं और मौसी की शादी हो गई है तो उनकी शादी में दिक्कत नज़र आती है उनकी, या फिर हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं मैरिड लाइफ में। एक चीज़ और देख सकते हो आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ में भी बहुत रंग नहीं है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार ये बहुत ज़्यादा डल होती जा रही है, स्पार्क खत्म हो गया है, बोरियत बहुत आ रही है। और उसको ठीक करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हो कि चलो घूम कर आते हैं, चलो साथ में कोई स्टेकेशन कर लेते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं, पर कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है उससे। फ़ायदा मिलेगा जब आप हस्बैंड और वाइफ दोनों जाएंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे और तरह तरह के लोगों को बातें सुनकर देख कर कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, तो ज़्यादा गेन होगा, तो ज़्यादा प्रॉफिट या फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। फाइनेंशियली दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर
और मकर राशि इस साल ये इनके फैमिली बिजनेस अगर है तो उसकी भी वेल्थ बढ़ रही है, खुद का कोई काम है, धंधा है या फिर जॉब है इवन, तो भी पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर चाहे कितना बढ़ जाए वो वाली बात तो रहेगी ही कि भूख पूरी नहीं हो रही, भूख शांत नहीं हो रही है। तो इनको नहीं लगेगा कि यार मेरा फाइनेंस ठीक हो गए, पर इनके आसपास वाले लोग बोलेंगे कि आपके फाइनेंस तो काफ़ी बेहतर हो गए, काफ़ी ठीक हो गए हैं, पर ये वो फील नहीं कर पाएंगे, उनकी भूख नहीं खत्म होगी। और अगर आप मकर राशि के हैं और आप अच्छे पद पर बैठे हैं, ढेर सारा पैसा आप कमा रहे हैं और आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बच के रहिए इनकम टैक्स से, बच के रहिए ईडी से, क्योंकि ये साल कहीं ना कहीं इनकम टैक्स, ईडी, इस तरह की आपको समस्याएं या नोटिस डलवा सकता है आपके घर में। प्रिपेयर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए आपको। ये साल ये स्पिरिचुअल बहुत होंगे, ठीक है। इस साल मैंने कहा ना कि हस्बैंड वाइफ भी स्पिरिचुअल हो, वही एक रेमेडी भी है। जिनके भगवान अच्छे होते हैं वो बिना सुने ही रेमेडी कर रहे होते हैं। और स्पिरिचुअलिटी इस साल आपको कई जगहों पर लेकर जाएगी, कई लोगों से मिलवाएगी, कई तरह के अनुभव करवाएगी। अचानक से एक दिलचस्पी आएगी, चलो ज्योतिष पढ़ना सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, और उसमें भी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ एंट्री करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे और मज़ा आ जाएगा। और ये तो दलदल है ही ज्योतिष, एक बार इस दलदल में आ गए आप तो आप नहीं बचने वाले, आप नहीं छूटने वाले, आपको ये खींचता चला जाता है। ये इस साल आपके साथ होने की बड़ी संभावनाएं हैं। दिस ईयर मैरिज रिलेटेड जो लोग इशू पहले से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे 2025 में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे थे, हमारी उतनी बन नहीं थी, या मेरी शादी हो नहीं रही है, इस साल आपके ये शादी कराने वाला ये साल है आपके लिए, जो कि आपका विवाह करवा भी देगा अगर हुआ नहीं था, और जो प्रॉब्लम पहले से चल रही थी उनको ख़त्म कर देगा। पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी तो इस साल वो वाली जो मैंने बोला कि वो ड्राइनेस और वो कोल्ड नेचर आप फील करोगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको उससे बाहर भी निकाल देगी। तो इन शॉर्ट इज़ अ गुड ईयर फॉर मकर राशि, अच्छा साल है जाने के लिए। जो सजेशन है कृपया उनको माने, आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड मकर राशि के लिए एंड्योरेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो इन्हें अपनी लाइफ में लानी चाहिए कि मतलब हिंदी में आई थिंक एंड्योरेंस का मीनिंग होगा कि कुछ नहीं मिल रहा है आपको, स्टिल आप एफर्ट्स डालते जा रहे हो ताकि किसी दिन आपको मिल जाए। ये मकर राशि वालों को कहने वाली बात है ही नहीं। अच्छा। ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बता देंगे, इनको बहुत टाइम तक कुछ नहीं मिला, ठीक है, ये तब भी लगे रहे और ना मिलेगा उसके बाद भी लगे रहेंगे। ये इस राशि की क्वालिटी है। मैंने कहा शनि की घरवाली है, तो शनि का जो मेन शनि वाला इफेक्ट मिलता है वो मकर वालों को सबसे ज़्यादा मिलता है। कई बार मकर राशि वाले बोलते भी हैं कि मेरे बारे में अच्छा सुने लगभग कई साल हो गए हैं, ठीक है। हर कोई जो आता है वो मकर राशि को लपेट के चला जाता है, ठीक है। तो ये तब भी मकर राशि वाले हार नहीं मानते। ये बहुत मुश्किल है मकर राशि वाला कभी आपको हारा हुआ मिले कि यार मेरी लाइफ में कुछ हो, कंप्लेन करता हुआ मिल सकता है, लूजर नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि देखो मेहनत जो करना जानता है ना वो अपने राज्यों खुद बना देता है। मेहनती लोगों के हाथों में ही राज्यों की रेखाएं मिलती हैं।